आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड में विद्युत संविदा कर्मियों का टूटने लगा सब्र, रोक के बावजूद दिखने लगे आंदोलन के संकेत। उत्तराखंड में विद्युत संविदा कर्मचारियों का सब्र अब जवाब देने लगा है। उनकी मांग सालों साल पुरानी है। मामले में श्रम न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट भी कर्मियों के पक्ष में फैसला कर चुका है, लेकिन सरकार कर्मचारियों की मांग किसी भी हालत में पूरा करने के मूड में नहीं है। शायद यही वजह है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार खुद कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। हालांकि विद्युत संविदा कर्मचारी इसके बावजूद सरकार और शासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिससे अब कर्मचारियों का भरोसा उठने लगा है। उत्तराखंड में आज कई जगहों पर होगी झमाझम बारिश, आकाश से बिजली को लेकर सावधान। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। बीते दिनों कई जगहों पर तबाही भी देखने को मिली थी। आज भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। साथ ही आकाश से बिजली को लेकर चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड पीसीएस प्री परीक्षा आज 1.50 लाख अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। आज उत्तराखंड में पीसीएस प्री परीक्षा आयोजित होगी। यह परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित किया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि परीक्षा की गोपनीयता बनी रहे। इसके अलावा अभ्यर्थियों को तय समय से पहले पहुंचने की भी सलाह दी गई है। रामनगर में बुलेट ने भाई बहन को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा की हालत गंभीर। रामनगर में बुलेट की टक्कर में एक किशोर की मौत हो गई, जबकि उसकी बहन गंभीर रूप से जख्मी हो गई। बुलेट ने उस वक्त टक्कर मारी जब वो पानी भरने गए थे। वहीं अब पुलिस बुलेट चालक की खोज कर रही है। देहरादून रेडियो एक्टिव डिवाइस केस, करोड़ों के मुनाफे का चक्कर, फंस गए 5 लोग, लपेटे में पूर्व आईटी अफसर। देहरादून पुलिस ने रेडियो एक्टिव पदार्थ मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपी डिवाइस को ऊंचे दामों में बेचकर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाना चाहते थे। इस मामले में पूर्व आयकर अधिकारी भी शामिल है। एसआई ने महिला पटवारी के साथ की बदतमीजी, फोन पर की गाली गलौज, टीएम ने दिए जांच के आदेश। उत्तराखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर का कथित ऑडियो सामने आया है, जिसमें वो महिला पटवारी के साथ फोन पर गाली गलौज कर रहा है। महिला पटवारी ने इस मामले की शिकायत डीएम पौड़ी से की। डीएम ने भी इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने उच्च शिक्षण संस्थानों को दिलाई याद, कहा शैक्षणिक कैलेंडर पर करें अमल। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने आज समीक्षा बैठक की। इसी बीच उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों को शैक्षणिक कैलेंडर का अनुपालन करने के एक बार फिर से निर्देश दिए। इसके तहत एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक परिणाम, एक चुनाव और एक दीक्षांत की व्यवस्था को लागू करने के लिए कहा गया। अनुसूचित जनजाति की महिला ग्राम प्रधान के साथ ग्रामीणों ने की शर्मनाक हरकत, पुलिस ने किया केस दर्ज। उत्तराखंड में गांव में कुछ ग्रामीणों ने अनुसूचित जाति की महिला ग्राम प्रधान के साथ शर्मनाक हरकत की। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उपचुनाव रिजल्ट के रिएक्शन मायूस दिखे। भाजपा अध्यक्ष यशपाल आर्य ने सत्ता पक्ष को घेरा, सरकारी मशीनरी पर कसा तंज। उत्तराखंड की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। उपचुनाव रिजल्ट के बाद पॉलिटिकल रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। उपचुनाव में हार के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मायूस दिखे। महेंद्र भट्ट ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए समीक्षा करने की बात कही। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने यशपाल आर्य ने सत्ता पक्ष को घेरा है। उन्होंने सरकारी मशीनरी पर तंज कसा। गणेश जोशी ने अग्निवीर योजना के बारे में पढ़े कसीदे। कांग्रेस बोले ये स्कीम बीजेपी की लुटिया डुबोएगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अग्निवीर योजना को सैनिक सशक्त सेना और देश मजबूत बनाने की दिशा में क्रांतिकारी बताया है। उन्होंने अग्निवीरों को सीआरपीएफ, सीआईएसएफ समेत केंद्रीय सुरक्षा बलों में 10% आरक्षण देने की घोषणा के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। कौन है लखपत पुटोला, जिन्होंने बद्रीनाथ में भाजपा को दी शिकस्त, कांग्रेस के लिए स्कोर की सीट। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में लखपत बुटोला कांग्रेस के लिए लकी साबित हुए। लखपत बुटोला ने बद्रीनाथ में बम्पर जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद कांग्रेस ने लखपत बुटोला का कद बढ़ गया है। पड़ोसी ने नाबालिग को बनाया हवस का शिकार, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। पत्नी की दुहाई देकर युवती से की छेड़छाड़, कुमाऊं के नामचीन डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज। खेत में आराम फरमाता मिला विशालकाय मगरमच्छ, ग्रामीणों ने उड़े होश।
कौला रेंज के बिंदुखत्ता घोड़ा नाला के पास स्थित खेत में मगरमच्छ देखा गया है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल वन विभाग ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर उसे नदी में छोड़ दिया। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण मामले में पकड़ा तूल, विरोध में सड़कों पर उतरे तीर्थ पुरोहित और व्यापारी। मुनस्यारी में तैयार किया गया उत्तराखंड का पहला बुरांश गार्डन, वन अनुसंधान केंद्र ने संरक्षित की 35 प्रजातियां। मुनस्यारी में उत्तराखंड का पहला बुरांश उद्यान तैयार किया गया है। इस बुरांश उद्यान में 35 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र मुनस्यारी ने इस बुरांश उद्यान को तैयार किया।